बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो जॉब्स अनाउंस की गई है जिसमें फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट है, PFND या स्पोर्ट्समैन है, इन सारों का जो अप्लाई होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और यहाँ पर बताऊंगा कुछ मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी रोल नंबर स्लिप जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। और 6 तरह की जो है ना वो अप्लाई हो रही है फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट भी, तो आपने ध्यान से रखना है कि इन 6 कैटेगरीज में से आपने किस पे अप्लाई करना है। अदरवाइज़ जो है ना वहाँ पर आपको इशू बनेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कोटा डिफरेंट होता है। गिलगित वालों का अलग कोटा है, बलोच वालों का अलग कोटा है और फाटा वालों का अलग कोटा है। तो आपने कोटे में नहीं जाना, अगर वहाँ से बिलोंग करती हैं तो ही जाना है, अदरवाइज़ आपने नॉर्मल या अगर आप देहात से करती हैं तो आपका डिफरेंट अप्लाई होगा। ये अप्लाई 6 तरह के हो रहे हैं, आपने ध्यान में रखना है। मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर और आपको ये बताऊँगा कि आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी। कुछ नोट्स भी आपको जो है ना वो दिखाऊंगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है या डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल, ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहले आपने कोई गूगल वगैरह मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस पे ओपन कर लेना है, क्रोम ओपन कर लें, वहाँ पर लिखना है ज्वाइन पैफ या पाकिस्तान एयरफोर्स। यहाँ पर आपने सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करें आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगी तो आपके सामने जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स ये ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो है ना वो बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो ऐड दोबारा से शो होगी, इसको कर देना है जी क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके बारे में ये पूछा जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड आपका नहीं है तो बेफाम का नंबर लिख दीजिए, या आपकी FRC बनी है वहाँ पर आपका ID कार्ड नंबर लिखा होगा। यहाँ से मैं इसको डमी फिल कर देता हूँ 00 से और मैं इसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जी आपसे ये रीड बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने ये पढ़ लेना। इसमें लिखा क्या हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। स्मार्ट CNIC जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है या तो वो होना चाहिए अगर आप अप्लाई करने जा रही हैं, या आपके पास बेफाम होना चाहिए। ये दो चीज़ें यहाँ पर डिमांड की जा रही हैं और नीचे वाला आपके रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं 12, तो ये मैट्रिक बेस पर आप अप्लाई कर रही हैं तो आपके साथ ऐसा इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ होगा। लेकिन इसकी समरी थोड़ी सी है कि अगर आपने पहले ISS भी दी हुई है तो 120 डेज़ का गैप होना चाहिए। अगर 2 बार जो है वो रिजेक्टेड है तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको जो है ना वो किसी कम्युनिटी की वायलेशन की वजह से, किसी रूल को ओबे ना करने की वजह से अगर आपको वहाँ से डिसमिस किया गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बस यही है। हेपेटाइटिस B एंड C अगर आपके डिजीज़ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पर ये अप्लाई के ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मेन चीज़ यहाँ से हमारी स्टार्ट, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 PDF है FMA की। अगर आप वो बाय कर लेती हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इवन के बुक्स भी आपको सेंड की जाएंगी। सबसे पहले ये है आपको 10th क्लास की बायोलॉजी, उसके बाद 9th क्लास की बायोलॉजी, और ये जो नीचे आपको FMA बायोलॉजी नज़र आ रहे हैं नोट्स, ये पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स और 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद आपको जो FMA के फ़िज़िक्स के MCQs आ चुके हैं वो कलेक्टेड और सोल्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद ये आपको इंग्लिश के FMA के स्पेसिफिक नोट्स दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको वर्बल के जो मैट्रिक बेस पे जितने भी पास पेपर्स के अंदर आ चुके तकरीबन 300 वर्बल है और सारा का सारा इसी में से आएगा। उसके अलावा आपको नॉन वर्बल प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में ये आपकी 3 से 4 क्लासेस होंगी, या क्लासेस अगर आप नहीं ले सकती तो क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी कि वर्बल को किस तरह सॉल्व करना है, और नॉन वर्बल की अलग से जो ना आपको नोट्स और विद वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा का सारा जो ना वो आप एक पूरा पैकेज बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1800 के अंदर। और ये आपकी प्रिपरेशन को तकरीबन 4 से 5 या 6 दिन लगा ले, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ 1800 जो ना वो फी। तो इसमें जो है वो 6 तरह की कैटेगरी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर ये जो आपके पास है ना फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट नॉर्मल से मुराद ये है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हो, अगर आप कोयटा से नहीं हो, अगर आप फाटा में नहीं रहती, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रहती, इन 4 जगहों पर अगर आप नहीं रहती, और उसके अलावा अगर आप 5वीं चीज़ ये है कि विलेज में भी अगर आप नहीं रहती तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट नॉर्मल। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ से अप्लाई करती हैं। अगर आप बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा या फाटा, ये 4 जगह और 5वीं विलेज,
अगर मतलब विलेज से मेरा देहात है, कोई भी है, आपका गांव है, पंजाब में है, किसी भी एरिया के अंदर है, अगर आप इन 5 चीज़ों में फॉल नहीं करती तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है। उसके अलावा अगर आप विलेज से जो है ना वो बिलोंग करती हैं तो आपने फीमेल मेडिकल असिस्टेंट रूरल एरिया को सिलेक्ट करना है। अगर आप कोयटा के अंदर रहती हैं तो फिर आपने ये कोयटा वाला, लेकिन अगर आप कोयटा में नहीं रहती, वैसे बलोचिस्तान में रहती हैं, तो फिर आपने इस टैब पर जो है अप्लाई करना है। अगर हम नीचे जाएं तो आपके पास ना फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की यहाँ पर आए। अगर आप फाटा से बिलोंग करती हैं तो फिर आपने यहाँ से अप्लाई करना है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हैं, ये क्यों लिखा हुआ है, ये हर एक जो प्लेस है उसका कोटा अलग होता है, उसकी जो सीट्स होती हैं वो अलग होती हैं। आपको आई होप मेरी जो है ना वो बात वो समझ आ रही होगी। तो इस चीज़ को जो है ना आपने मद्देनज़र रखना है। मैं यहाँ पर जो आपको अप्लाई करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ यहाँ पर जो आपका है जी नॉर्मल। तो नॉर्मल पे यहाँ पर मैं आके एजुकेशनल जो आपका फीमेल मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है ये वाला, इस पे जाके मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है नॉर्मल, इस पे आपने जो है ना वो क्लिक करना है। मैंने आपको अभी बता दिया था सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने यहाँ से हम करते हैं इसको क्लिक 1 मिनट। तो यहाँ से मैं आपको ये वाला जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ना वो एज की बात करेगा। तो एज को ध्यान से देखिएगा कि एज जो उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है आप सारों के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 16 ईयर है और मैक्सिमम एज है जो आपकी 23 ईयर है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 2024 के अंदर 12th मंथ यानी कि दिसंबर की 13 तारीख तक जो आपकी एज है वो मैक्सिमम 23 ईयर हो। दिसंबर की 2024 के दिसंबर की 13 डेट तक आपकी जो एज मैक्सिमम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 23। तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बस इतना सा काम है। आप कैलकुलेटर वगैरह जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे पड़े होते हैं, वहाँ से आप कैलकुलेटर वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकती है अपनी एज कैलकुलेटर के ज़रिए। उसके बाद जी यहाँ पर नेशनैलिटी आपके पास आ जाती है, पाकिस्तानी होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, जेंडर जो है वो आपका फीमेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है नीचे कि आपकी मैट्रिक साइंस विद बायोलॉजी मिनिमम 60% होना चाहिए इन एग्रीगेट, और उसके अलावा मिनिमम 45% मार्क्स आपके इंग्लिश के अंदर जो है ना वो होने चाहिए। वो 68 आउट ऑफ द, ये मैंने आपको इंग्लिश के अंदर या सारा कुछ केमिस्ट्री वगैरह का उन्होंने यहाँ पर सेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किसका सेट किया हुआ है, इंग्लिश का सेट किया हुआ है। 45% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है ना इसका अप्लाई का पोर्टल ऑन हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐड आ गई, मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। आपने वो सेंटर सेलेक्ट करना जो आपके बिल्कुल करीब पड़ता हो। आप कहीं रिलेटिव कहीं पर भी आप रहते हो वहाँ का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने ट्राई ये करनी है कि जहाँ पर आप परमानेंट कम से कम 1-2 महीने वहाँ पर आपने रहना है तो आप वहाँ पर ये सिलेक्ट करें। ठीक है, ये नहीं आप कहीं हॉस्टलाइज हैं और आपने घर भी जाना है तो फिर ये आप अपना सेंटर करीब, गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। वो मैं आपको पहले बता रहा था। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जी स्टार्ट, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ये वाला सबसे पहले जी आपका सिलेक्शन सेंटर, तो सिलेक्शन सेंटर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। आपके पास जितने भी सेंटर करीब पड़ते हैं वो आपने चूज़ कर लेना। मैं लाहौर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर ये आपकी जो कैटेगरी है वो पहले से सिलेक्टेड है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। सिलेक्ट जो है ना ब्रांच, वो आपकी यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट वगैरह सारा कुछ पहले से सेट है, इसको छोड़ दें। CNIC जो मैंने अभी पहले 00 लिखा हुआ यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, आपने अपना यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लिखना है। फुल नेम जो है ना वो आप लिख लें। मैं यहाँ पर चलें जी लिख देता हूँ, मैरियम लिख देता हूँ। तो मैं वैसे ही फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये नेम हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ये आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, जैसे मर्जी। फादर का नेम, तो फादर का नेम जो है ना वो आप यहाँ पर लिख दें कुछ भी मेरे पास चले, मैं वैसे अली लिख देता हूँ। और उसके बाद जी हमारे पास ये हो गया। और जो आपकी यहाँ पर है कैलकुलेट योर एज, अब एज आपने यहाँ पर अपनी वो जो है ना वो डायरेक्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर आपने लिख देनी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ऑलरेडी जो है ना वो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि 2008 से ज़्यादा जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, 2008 से ज़्यादा वाले और 2001 से पहले वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर चलें कोई भी सेंटर में 2004 और जो भी यहाँ पर बनता है मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी आपका फादर वगैरह। सिलेक्ट जेंडर, जेंडर यहाँ पर फीमेल ही होगा, एक ही सिलेक्ट करना है। हाइट आपने यहाँ पर जो है ना सेंटीमीटर्स में लिखनी है। ठीक है, जितनी आपकी 147 सेंटीमीटर से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 147 जो है ना वो मिनिमम क्राइटेरिया है। और उसके बाद ही हमारे पास आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं पता, फीट में पता, तो आप पहले गूगल पर जाएं, उसको सेंटीमीटर में
कन्वर्ट कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये सिलेक्ट रिलीजन है आपका, तो इस्लाम है या कोई भी आपका रिलीजन है, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, अहमदी है, ये सारी जो है ना वो माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, ये रूल लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो है ना वो यहाँ पर आपने बल्कि जो आपका डोमिसाइल है वो खुद ब खुद पिक कर लेगा, या आप खुद जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी आपका, जैसे मैं पंजाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपने खुद लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपने लिखनी है तो ट्रेडर या जो भी आपने जो है ना वो लिख देना है। मैं यहाँ पर ट्रेडर लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये सिलेक्ट लैंग्वेज जो आप घर में बोलती हैं, घर वाली लैंग्वेज वो आपने देखनी है। जैसे पंजाबी चले मैं लिख देता हूँ, आप उर्दू वगैरह जो भी। एड्रेस जो है वो आपने अपना प्रोविंस सबसे पहले सेलेक्ट करना है, किस प्रोविंस में आप रहती हो। परमानेंट आपने एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपका आईडी कार्ड वगैरह ये सारा कुछ लिखा हो। वैसे तो कोई हॉस्टलाइज होती हैं या वैसे कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपने अपना जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लिख देना, कोई से भी यहाँ से चूज़ कर लें, तो मैं लाहौर चूज़ कर देता हूँ। अपनी आपने तहसील यहाँ पर जो है ना वो भी लिख देनी है, वो ऑटोमेटिकली चेक जो है ना वो पिक कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ अपना ही 030563065559। इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकती हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह और नोट्स वगैरह के लिए। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस जो है ना वो आपने यहाँ पर लिख देना। कोई भी आपका परमानेंट एड्रेस है उस पर आपने अपना टोटल जो है वो एड्रेस वो यहाँ से लिख देना है। तो चले मैं यहाँ से परमानेंट एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है आगे, आपने यहाँ से दोबारा जो है ना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी डिफरेंट होती है। आपने स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, हर चीज़ यहाँ पर लिख देनी है। मैं तो वैसे डमी फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपने रिजल्ट कार्ड वगैरह और कॉल लेटर को रिसीव करने के लिए जो नंबर लिखना है वो यहाँ से आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो वही अपना 030563065559। उसके बाद ये आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस कोई भी जो है ना वो यहाँ से दे सकते हैं। चले जी, यहाँ से मैं ईमेल एड्रेस कोई भी यहाँ से किसी उठा लेता हूँ। उसके बाद ये आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है यहाँ से। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक है, मैट्रिक से ऊपर जाए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ या आप ग्रेजुएशन की बेस पे कर रही हैं, लेकिन बेसिकली आपकी सिर्फ मैट्रिक की गिनी जाएगी, ठीक है। वो आपकी अलग है, वो आपकी अपना बेनिफिट है, वो यहाँ पर सर्च नहीं करेंगे। मेजर आपका साइंस है और जो है ना वो आपने सब्जेक्ट्स वगैरह मैट्रिक आपने साइंस के साथ की हुई है। पासिंग जो है ना वो ईयर आपका वो यहाँ पर होना चाहिए। तो जो भी आपका 2022 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पासिंग ईयर। उसके बाद ये मार्क्स आपने ऑब्टेन, ये मैट्रिक वाला आपने लिखना है, बाकी जो इंटरमीडिएट पे अप्लाई करें वो नहीं। मार्क्स जो है ना आपके मैट्रिक में वो कितने थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी चले 900 लिख देता हूँ। और टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स आपके मैं 1100 लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास स्कूल का आपने जो है ना वो नेम लिख देना यहाँ से। तो मैं यहाँ से स्कूल का नेम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जो है ना वो लिख देता हूँ। आपने अपने स्कूल का नेम, यहाँ पर कैप्चा है, यहाँ से इसको आपने फिल कर लेना है। कैप्चे को फिल करने के बाद यहाँ से आपने ये सबमिट का आपके पास बटन है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है माशाल्लाह से, ठीक है। आपके सामने ये मेरी रोल नंबर स्लिप है और यहाँ पर टेस्ट की जो डेट है वो लिखी हुई है जी 2013 डेट है जो ना मई की 13 तारीख को मेरा टेस्ट है। मेरा नहीं पता जो भी है, लेकिन मैंने डमी फिल किया है। यहाँ से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाएंगी। ये आपकी रोल नंबर स्लिप है और यहाँ पर आप पढ़ सकती हैं कि आपका टेस्ट कौन सा होगा। इंटेलिजेंस होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा और बायोलॉजी होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ऑप्शनल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपके पास यहाँ पर लिखा जी कैलकुलेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, bags, cameras, wrist watches and the fancy ball point are not allowed within the selection center। और उसके अलावा फॉलोइंग बाकी ठीक है, नीचे मैंने पढ़ लिया। और यहाँ पर ओरिजिनल ये वाली आपने चीज़ें लेके जानी है। ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड CNIC या NIC ओरिजिनल नादरा टोकन स्लिप अगर आपका नहीं बना हुआ तो ना आप ना टोकन भी लेके जा सकते हैं। आप अप्लाई करेंगी नादरा के अंदर जाके अपने आइडेंटिटी कार्ड की, तो आपको एक टोकन देंगे इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल ID कार्ड, तो वो आप ले सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फादर एंड मदर CNA से आपने अपने फादर और मदर की जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है और उसको अटेस्टेड करवाना है। ऑल ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्रीज इंक्लूडिंग डिटेल मार्कशीट एंड सन ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपने सारी लेके जानी ओरिजिनल, ठीक है। मैट्रिक वगैरह की आपने मैट्रिक की वही एक ही होगी आपके पास, वो आपने ओरिजिनल लेके जानी है। 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपने 2 फोटोग्राफ्स लेके जाने, फ्रेश लेके जाने, बचपन वाले नहीं उठा के लेके जाने। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन FSC पार्ट
फ़र्स्ट प्लीज़ ये बाकी वो जो होप सर्टिफिकेट वाले ये दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें, मैं आपको फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जो है ना वो बात बता रहा था। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर टेस्ट विल बी द चार्ज RS100 एज प्रोसेसिंग फ़ी फॉर द एयरमैन सिविलियन एंड RS फॉर 200 फॉर पैफ ऑफिसर्स, मतलब जो ऑफिसर्स लेवल पर 200 बाकी 100। बाकी खैर जी, यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू रीच द सिलेक्शन सेंटर एट लीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द commencement of the test. It is the mandatory to bring the provisional registration slip along with the following documents on the testing day। मतलब आपने 30 मिनट पहले सेंटर में पहुंच जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। दैट्स ऑल जो कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर आपकी उन्होंने एज वगैरह खुद ही बता दी आपकी कितनी एज है, और यहाँ पर ये सारा कुछ है ना वो फिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये रोल नंबर स्लिप जो है ना वो यहाँ से आपने सेव PDF पे क्लिक करना है या यहाँ से आपने प्रिंट करवा लेनी है। तो जी ये कंप्लीट प्रोसेस, और कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।